मैसूर में दशहरोत्सव के लिए 14 हाथियों का हुआ चयन। राजसी हाथी अभिमन्यु के नेतृत्व में सजे धजे 9 हाथियों के पहले जत्थे ने मैसूर महल में किया प्रवेश। मैसूर महल के प्रवेश द्वार पर हाथियों का हुआ भव्य स्वागत। बारिश के बावजूद सैकड़ों लोगों ने इस अद्भुत और अलौकिक नजारे को देखा। 4 अगस्त से अरण्य भवन में ठहरे हुए थे 9 गजराज। अरण्य भवन से पारंपरिक अनुष्ठानों और पुष्पांजलि के साथ औपचारिक विदाई दी। हाथी अशोकपुरम के अरण्य भवन से जय मार्तांड द्वार तक शानदार जुलूस। सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक गीत संगीत की प्रस्तुति दी। दशहरोत्सव में मुख्य आकर्षण होता है स्वर्ण हौदा। सबसे आगे वाला हाथी स्वर्ण हौदा को देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति के साथ ले जाता है। गुजरात में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सूरत से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। हवाई जंक्शन से लेकर लालबाई स्टेडियम तक देशभक्ति के रंग में नजर आए तमाम स्कूली बच्चों समेत सूरत पुलिस बैंड और घुड़सवार दस्ते ने तिरंगा यात्रा को बनाया आकर्षक। करीब 2.5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा दिखी गुजरात की सांस्कृतिक झलक। मनमोहक झांकियों में सवार मां भारती के रूप में सजे कलाकारों ने दिखाया ध्यान। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने निकाली तिरंगा यात्रा। बाइक सवार युवाओं ने भारत माता के जयकारे लगाए। उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। देशभक्ति से भरे नजर आए लोग। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज। राजधानी दिल्ली में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए गए। दिल्ली में कल किले की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं 366 सीसीटीवी कैमरे। अन्य जगहों पर लगे हैं 427 सीसीटीवी। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में तैनात किए गए हैं 7,500 जवान। आने जाने वालों पर कड़ी नजर। लाल किले के प्रवेश द्वार पर बनाया गया है नियंत्रण कक्ष। ड्रोन से निगरानी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर एडवाइजरी जारी। 14 अगस्त को रात से लाल किले वाले रास्ते को किया जाएगा सील। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। दिल्ली में निकाली गई तिरंगा यात्रा। यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाए। वंदे मातरम के नारे लगाए। देशभक्ति के नारों से गुंजायमान आसमान। रामबन में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम करने वाली मिर्जापुर की राखी कृष्णा सिंह को प्रधानमंत्री का बुलावा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा सम्मानित। प्रयागराज में एसएचओ उपेंद्र सिंह की शानदार विदाई। बग्घी को फूलों से सजाया गया। मथुरा पहुंची उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव व श्री कृष्ण जन्मभूमि में अर्चना की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को सौगाती राज्य ग्रामीण बैंकों का वर्चुअली उद्घाटन किया। असम के बक्सा जिले में डोंगा नदी पर पुल का हुआ निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने उद्घाटन समारोह में तस्वीरें शेयर की। चिरांग जिले के कांची श्री शंकर नर्सिंग स्कूल में नर्स बनने की मिल रही है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण लेने वाली छात्राओं में नर्स बनने की खुशी। गुजरात के द्वारका में विश्व सिंह दिवस कार्यक्रम का समारोह हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चर्चित शेर जय वीरू की दोस्ती पर आधारित लघु फिल्म की उन्होंने प्रस्तुति की।
असम में सावन के सोमवार पर शुक्रेश्वर देवालय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। शुक्रेश्वर देवालय मंदिर में जल और दूध महादेव का किया जा रहा है अर्पित। हर हर महादेव के जयकार। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख पहुंची दिल्ली, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। काठमांडू में नेपाल क्रिकेट टीम के लिए नई जर्सी का अनावरण, नेपाल खिलाड़ी शामिल। ओडिशा के गंजम में धर्मेंद्र प्रधान SWRO जल वितरण परियोजना का उन्होंने शुभारंभ किया। कहा देश में विकास की रफ्तार और तेज होगी। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में उत्तराखंड रिकनेक्ट कनेक्शन 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री रेखा ने जाहिर की खुशी। दिल्ली पुलिस ने हर नजर देश के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस के प्रहरियों की सराहना की गई। नागपुर से पुणे पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस का किया गया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यात्रियों को बांटे फूल। वर्ल्ड पैडल लीग के तीसरे सीजन में नजर आए फिल्म अभिनेता सलमान खान। सोहेल खान की टीम पैंथर्स को चीयर करते हुए नजर आए। यूट्यूबर दीप रंजन सचन गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश शुरू की उन्होंने बाइक यात्रा। गुवाहाटी की हरियाली, मनोरम पहाड़ियों और आकर्षक नदियों से मंत्रमुग्ध होकर शेयर की तस्वीरें। त्रिची के लोगों को मुख्यमंत्री स्टालिन ने दी अत्याधुनिक लो फ्लोर बसों की सौगात। तमिलनाडु सरकार के मंत्री बसों का उन्होंने दिखाई हरी झंडी। राजौरी में आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रही हैं बेटियां। आजीविका मिशन से जुड़कर खुद को बदल रही हैं। नवसारी में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री CR पाटिल। पौधारोपण किया। जबलपुर में आयोजित कंजलिया पर्व में बिखरे आस्था के और संस्कृति के रंग। नई फसल की उन्नति के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है पर्व। गंजम में खारे पानी को सिंचाई और पानी योग्य बनाने की दिशा में बड़ी पहल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाटर प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैटों को उद्घाटन कर दिया। भूकंप रोधी होने के साथ साथ कई मायनों में खास। भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमताओं को दर्शाने वाला नया वीडियो रिलीज किया। वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर की झलक। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। घाटी के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागपुर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया। साइबर अपराध जांच से प्राप्त राशि चेक विकृत किए। ओडिशा के खोर्धा जिले में मां भगवती मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दराली हर्षल में मिशन जिंदगी लगातार जारी। सेना की पैरा ब्रिगेड हवाई रोपवे जिप तैयार। दराली में प्राकृतिक आपदा के बीच भारतीय वायुसेना बनी देवदूत। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए धरासू भेजा गया। हर्षिल दराली में युद्ध स्तर पर व्यवस्था बहाल करने में जुटा हुआ है प्रशासन। NDRF SDRF सेना मौके पर मौजूद। बाढ़ प्रभावित उत्तरकाशी में संपर्क बहाल करने की कोशिशें तमाम। गंगनानी में आपदा में क्षतिग्रस्त बेली ब्रिज का निर्माण। दराली में 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। जिंदगी बचाने में जुटे बचाव कर्मी। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली में आज आंधी तूफान के साथ बारिश। उत्तराखंड के कई जिलों में आज से 13 अगस्त तक का बारिश का अलर्ट। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट।
टिहरी में भारी बारिश जारी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मूसलाधार बारिश से भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा, यातायात प्रभावित। देहरादून में सुबह सुबह हुई मूसलाधार बारिश, कई इलाके जलमग्न। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा, लोगों को मिली राहत। शिमला में घने बादलों और कोहरे के बीच छाया अंधेरा, लोगों की बड़ी परेशानी। बिहार के मनेर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कई इलाके जलमग्न। बाहर से गांव छोड़कर शहर और पलायन कर रहे हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। अयोध्या में सरयू नदी के जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, निचले इलाकों में पानी घुसा। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में जलमग्न, नावों के परिचालन पर लगी रोक। हापुड़ में गढ़गंगा नदी का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान के ऊपर, कई इलाके में बढ़ी परेशानी। गढ़गंगा के जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूब गए, चारों तरफ पानी ही पानी। शाहजहांपुर में बाढ़ के तेज बहाव में बहा बाइक सवार समेत 4 लोग, प्रशासन ने 2 की बचाई जान, अन्य की तलाश लगातार जारी। कानपुर में भी लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, निचले इलाके जलमग्न। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूब गए, मंदिर परिसर में भी घुस गया बाढ़ का पानी। बुलंदशहर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कई इलाके जलमग्न। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई मकान और मंदिर गंगा में समा गए, कई घाट भी पानी में डूब गए। प्रशासन ने लोगों से गंगा नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की, निचले इलाके को कराया गया खाली। बेगूसराय में बाढ़ से कई इलाके प्रभावित, कई घर पानी में डूब गए। बाढ़ से कई घरों में घुस गया पानी, छतों पर रहने को मजबूर। मुंगेर में भी बाढ़ से कई गांव का संपर्क टूट गया, सरकारी कार्यालय में भी भर गया पानी। अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी, मरीजों की बड़ी परेशानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगाया गया है मेडिकल कैंप, लोगों की स्वास्थ्य की हो रही है जांच। कोलंबिया के मेडलिन में पुष्प महोत्सव, परेड में रंग बिरंगे फूल और शानदार गुलदस्ते। सिलेट रोज परेड के लिए की गई फूलों की भव्य सजावट, भारी भरकम फूलों से सराबोर। फूलों की बड़ी बड़ी कलाकृतियों ने सभी का मन मोह लिया, फूलों की विशाल सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। मेडलिन की पुष्प विरासत और जीवन संस्कृति का मनाया गया जश्न, शानदार पुष्प उत्सव में मेडिसन की कला और संस्कृति की झलक। पुष्प उत्सव में फूलों से सजी पुरानी कारों को भी निकाला गया, कोलंबिया के सबसे रोचक और रंगीन उत्सवों में एक। इटली के सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी से लावा बहता हुआ नजर आया, ड्रोन फुटेज निकलकर सामने आया। 3100 मीटर की ऊंचाई से आग के दरिया की तरह बह रहा है गर्म लावा, ज्वालामुखी से सटे आसपास के इलाकों में बढ़ा तापमान। ज्वालामुखी के अंदर धधक रही है आग, पिघलते लावे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। डेढ़ से 2 मीटर है लावा की मोटाई, करीब 150 मीटर तक क्षेत्र में फैला हुआ है लावा।
गुवाहाटी के सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है माउंट एटना। इसे सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माना जाता है।